नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। प्लेटो के अनुसार राज्य के समस्त नागरिकों में पूर्ण सामंजस्य रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्लेटो ने बताया कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना न्याय है। और प्लेटो ने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग से यही अपेक्षा करी कि वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करें, जिससे कि उस समाज में न्याय की स्थापना हो सके। प्लेटो ने न्याय के दो साधनों के माध्यम से व्यक्ति को कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया। पहला शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी शिक्षा कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया, पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज द्वारा की जानी चाहिए। प्लेटो का मानना था कि जितनी भी शिक्षा का कार्यक्रम है वो राज्य द्वारा संचालित होना चाहिए और प्लेटो एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को देखते थे, जो आजीवन भी चल सकती है। प्लेटो ने वैसे तो अपना कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम दिया, वो शासकों के लिए 50 वर्ष तक की शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें 35 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा और 15 वर्ष की व्यावहारिक शिक्षा की बात करते हैं। हम इस कक्षा में आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। किंतु प्लेटो कहते थे कि जीवन भर शासक वर्ग को तो स्वाध्याय का कार्य करते रहना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा, 6 वर्ष तक की शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा और 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष तक के बालकों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर बल देते हैं और 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 विषय संगीत और व्यायाम पर बल देते हैं। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करते हैं, क्योंकि सैनिक शिक्षा की व्यवस्था से नागरिकों में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रकृति बढ़ती है, ऐसा प्लेटो का मानना था। उच्च शिक्षा को प्लेटो 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला 20 से 30 वर्ष की आयु की शिक्षा और 30 से 35 वर्ष की आयु की शिक्षा। प्लेटो की योजना में के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए है, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए है। 20 वर्ष की आयु में प्लेटो कहते हैं कि एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति उत्पादक वर्ग के रूप में समाज में कार्य करेंगे, जैसे व्यापारी है, मिस्त्री है, किसान है इत्यादि वर्ग का निर्माण करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति 21 से 30 वर्ष तक गणित, नीतिशास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन करेंगे। इस शिक्षा को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्राप्त करने के अवसर समान होंगे। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 30 वर्ष की आयु में दूसरी विशाल परीक्षा आयोजित होगी और अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को सैनिक वर्ग के रूप में कार्य करना होगा। उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो द्वंद्ववाद की शिक्षा दिए जाने की बात करते हैं, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि द्वंद्ववाद वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तत्व संबंधी विचारों में सर्वोच्च विचार शुभ का विचार है और प्लेटो का मानना था कि शुभ की समीक्षा और शुभ का विचार, जिस तत्ववेता ने शुभ को जान लिया वह सच्चा ज्ञानी है और केवल वही शासन करने का अधिकारी है। हम कह सकते हैं कि सारांश यह है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक राजा अथवा संरक्षकों को उत्पन्न करना था, जिनका राज्य में सर्वोच्च स्थान था। प्लेटो की शिक्षा योजना का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है, किंतु प्लेटो अपने संरक्षक के शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि 35 वर्ष तक की अवधि तक संरक्षक वर्ग ने केवल क्या किया है, बौद्धिक शिक्षा ही
ग्रहण की है और उन्हें व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। जो सांसारिक जीवन में जो व्यावहारिक अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अभी तक संरक्षक वर्ग को 35 वर्ष तक की शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्लेटो कहते थे कि 36 से 50 वर्ष तक की आयु तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर यथार्थ जीवन की कठिनाइयों से जूझना होगा और इस तरह 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले और लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक को ही प्लेटो शासक के रूप में देखता है और प्लेटो की सम्मति में ऐसा व्यक्ति ही शासक बनने का अधिकारी है। प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष के बाद भी उन्हें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो शिक्षा को अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो आजीवन भी चल सकती है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताओं के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह था कि राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक और आत्मिक विकास पर बल देती थी। प्लेटो की आदर्श राज्य की कल्पना न्याय पर आधारित थी और न्याय प्राप्ति के साधन के रूप में शिक्षा प्रणाली को उन्होंने माना। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी स्थापित किया। शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के रूप में बांटना मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली लैंगिक भेद से परे है क्योंकि प्लेटो शिक्षा प्रणाली में स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित करते थे, जबकि तत्कालीन युग में एथेंस में केवल पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्लेटो की शिक्षा में बौद्धिक एवं व्यवहारिक पक्ष दोनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति में बहुत सी विशेषताएं थी, किंतु विशेषताओं के बाद हमें प्लेटो की शिक्षा पद्धति की कुछ आलोचनाओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा पद्धति में उत्पादक वर्ग की शिक्षा को विशेष स्थान नहीं दिया गया था। यह केवल संरक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग सम्मिलित थे, को अधिक महत्व देती थी। प्लेटो ने अपने पाठ्यक्रम में गणित को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दिया, जबकि साहित्य की उपेक्षा की। प्लेटो की शिक्षा पद्धति राज्य द्वारा संचालित एवं राज्य के विकास के लिए है। इसमें व्यक्ति की उपेक्षा की गई है क्योंकि प्लेटो की जितनी भी शिक्षा की जो योजना थी वो केवल राज्य द्वारा नियंत्रित थी और राज्य के हित में ही थी। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा की गई थी। प्लेटो की शिक्षा क्रम बहुत ही लंबा है और वैसाध्य है क्योंकि प्लेटो ने शिक्षा की जो प्रणाली है उसे बहुत लंबी अवधि तक लागू करने की बात कही। प्लेटो की शिक्षा पद्धति अव्यावहारिक है, कला और साहित्य की इसमें उपेक्षा की गई है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं, किंतु प्लेटो ने शिक्षा का जो व्यापक महत्व स्थापित किया वह अनुकरणीय है एवं शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा और शिक्षा प्रणाली को राज्य के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में देखा। इस प्रकार से प्लेटो की जो विचार हैं उनमें शिक्षा प्रणाली का बहुत ज़्यादा महत्व रहा और रूसो ने यही कारण है कि रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।